Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will explain how to solve unseen passage in exam. Students, as you all know, आपके एग्जाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन वो होता है अनसीन पैसेज। इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक पैसेज गिवन होता है, उस पैसेज के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं, वो उनके आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है। और मैक्सिमम बच्चों को इस क्वेश्चन को राइट करने में, आंसर्स फाइंड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं बताती हूँ कि कैसे आप बहुत इजीली उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने किया भी होगा, आपने सुना भी होगा कि जो लगभग बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले पूरे पैसेज को रीड करते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, ना कि पैसेज को रीड करना है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया, रीड द क्वेश्चंस। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। जितने भी क्वेश्चन गिवन होते हैं सबसे पहले हम उन सारे क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उसके बाद पेंसिल हमारे हाथ में होगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, पैसेज को रीड करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उसका फायदा क्या होगा कि हमें आइडिया हो जाता है कि क्या क्वेश्चन पुट किया गया है। और पहले क्वेश्चंस को रीड करने के बाद हम पैसेज को रीड करेंगे, तो हमारे जहां पे उस क्वेश्चन का आंसर होगा वहां पे हम श्योर हो सकते हैं कि ये इसका आंसर है। मीन्स हमें आंसर्स को फाइंड आउट करने में बहुत ही इजी रहेगा, हम बहुत इजीली उनके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, रीड द क्वेश्चंस। आफ्टर दैट यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज। पैसेज को रीड करते टाइम आपको स्कीपिंग एंड स्कीमिंग का यूज करना है। स्कीपिंग और स्कीमिंग, इसमें क्या होता है कि हमने क्वेश्चंस को रीड किया, उसके बाद पैसेज को रीड किया। पैसेज में पैसेज को लेंथी करने के लिए कुछ अननेसेसरी स्टेटमेंट्स को ऐड किया जाता है, जो कि उसके बारे में डिटेल ऐड करते हैं। तो हमें क्या करना है, उन स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना है, जो मेन आइडिया है केवल उस पे ही फोकस करना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको बोलते हैं स्कीपिंग एंड स्कीमिंग। तो हमें स्कीपिंग और स्कीमिंग का यूज करना है और जो मेन पॉइंट है जहां पे हमें लगता है कि क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, उसको हमें पेंसिल से स्लाइटली अंडरलाइन करना है। एग्जाम टाइम में क्या होता है, जो सुपरवाइजर है वो आपको स्ट्रिक्टली मना करता है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी मेंशन नहीं करेगा, लेकिन आपको उसके बाद भी पेंसिल की हेल्प से बहुत ही स्लाइटली कोई डॉट लगाना है, ब्रैकेट लगानी है, ये सब जहाँ पे लगे कि ये आंसर है वहां पे आपको अंडरलाइन करना है, वो भी बिल्कुल ही लाइटली विद द हेल्प ऑफ ओनली पेंसिल। पेन का यूज नहीं करना है। तो ये हमारा फर्स्ट था। उसके बाद में क्या करना है कि बी स्पेसिफिक, अवॉइड जनरल आंसर्स। मीन्स जब भी हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे उस टाइम पे हमें स्पेसिफिक होना है, हमें जनरल आंसर नहीं देना है। मीन्स जो क्वेश्चन पुट किया गया है उसका आंसर टू द पॉइंट देना है, उसको बहुत लेंथी भी नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पुट किया गया है, उसका आंसर है, उसमें 8, 9, 10 इतनी लाइन फिल कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें टू द पॉइंट आंसर देना है। मैक्सिमम 3 लाइन्स आपको फिल करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हुआ बी स्पेसिफिक। अवॉइड जनरल आंसर्स। हमें स्पेशल आंसर देना है, जो एग्जैक्ट आंसर है उसको देने की कोशिश करनी है। उसके और जो जनरल उसके बारे में जनरली बताया हुआ है उसको नहीं देना है। और कोशिश करनी है जितना हो सके आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर फ्रेम करना है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में फ्रेम नहीं कर सकते हैं, आप नहीं बना सकते आंसर, तो उस केस में आपको जो
सेंस दे जो स्टेटमेंट दे रखी है पैसेज में उसकी हेल्प लेनी है। अदरवाइज पहले आपको ये कोशिश करनी है कि आप खुद ही अपनी लैंग्वेज में आंसर बना सकें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि सीक्वेंस। इस पॉइंट को ध्यान रखना है बच्चों, सीक्वेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, सीक्वेंस और पैटर्न। इसमें क्या गिवन है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका आंसर हम फाइंड कर रहे हैं, तो उसका आंसर आपको जो पैराग्राफ फर्स्ट या सेकंड जो पैसेज गिवन होगा उसमें पैराग्राफ 1, 2, 3 इस टाइप से डिनोट किए होते हैं। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट होगा उसका आंसर आपको पैराग्राफ फर्स्ट या सेकंड में ही मिल जाएगा। ये क्वेश्चन होते हैं, ये एक सीक्वेंस में सेट किए जाते हैं। जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पुट किया जाता है उसका आंसर मिलेगा आपको पैराग्राफ 1 में या फिर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होगा वो आपको या तो सेकंड पैराग्राफ में के एंड में से या थर्ड की स्टार्टिंग में। तो इस टाइप की सीक्वेंस होती है। तो जब भी आप इनके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे तो उस टाइम पे क्या करेंगे, मान लो आपने फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया, उसका आंसर फाइंड आउट किया, जहां पे आपको उसका आंसर मिल गया उसको अंडरलाइन किया। अभी आपको लिखना नहीं है, अंडरलाइन किया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रीड किया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड आउट कहाँ करना है, जहां पे हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया था, मिल गया था हमें, उससे आगे आपको रीड करना है। दोबारा से स्टार्टिंग से पैसेज को रीड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब सेकंड का आंसर हमें मिल जाएगा तो हम थर्ड क्वेश्चन को रीड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन को रीड करने के बाद जहां पे हमें सेकंड का आंसर मिला था उससे आगे हमें थर्ड का आंसर मिलेगा। तो ये एक सीक्वेंस क्रिएट की जाती है। आप अगर चाहो तो कोई भी पैराग्राफ पैसेज लेके उसको एनालाइज कर सकते हो कि उनके आंसर्स कैसे फाइंड आउट कर रखे हैं। तो सीक्वेंस आपको यही मिलेगी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट फर्स्ट या सेकंड में से मिल जाएगा, उसके बाद सेकंड का आंसर होगा, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, और ये सीक्वेंस, ये पैटर्न चलता रहता है। तो ये हमारे फोर्थ पॉइंट कौन सा हो गया, सीक्वेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, राइट शॉर्ट एंड सिंपल आंसर एंड सिंपल सेंटेंस। हमें जो आंसर देना है क्वेश्चन का वो शॉर्ट, बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 या 2 नंबर के होते हैं ये आंसर। तो ये बहुत लेंथी ना देके हमें शॉर्ट में राइट करने हैं, और उनकी जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ही सिंपल होने चाहिए, ना कि बहुत ही जो टिपिकल लैंग्वेज है वो यूज नहीं करनी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है कि डोंट वरी अबाउट द वर्ड्स यू डोंट नो। जो वर्ड्स हम पैसेज में आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं मान लो, और उस टाइम पे कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिनका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता है, और वहीं पे हम अटक के खड़े हो जाते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। ऐसा आपके साथ हुआ होगा। तो क्या करना है कि जिन वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं आता है उनके मीनिंग को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आपको उसका मीनिंग खुद से निकाल लेना है। उनके बारे में बिल्कुल भी वरी होने की जरूरत नहीं है। मान लो कि कोई वर्ड है वो आपकी समझ में नहीं आया, और नियर बाई जो वर्ड्स हैं वो आपको क्लियर हो गए, तो मान लो सारे जो पॉइंट है वहां पे उस स्टेटमेंट में पॉजिटिव चल रहे हैं, तो जो वर्ड आपको नहीं आया तो उसका मतलब भी पॉजिटिव ही होगा उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब ये तो है नहीं कि सारे वर्ड पॉजिटिव हैं और एक वही वर्ड नेगेटिव होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमें क्या करना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस वर्ड का मीनिंग उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग खुद से ही निकाल लेना है। जैसे उस सेंटेंस की सेंस जा रही है, पॉजिटिव जा रही है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव जा रही है तो नेगेटिव। तो ऐसे वर्ड्स को लेके हमें बिल्कुल भी वरी नहीं होना है। तो हमारा 6th पॉइंट हो गया, डोंट वरी द वर्ड्स यू डोंट नो। जिन वर्ड्स के बारे में आप नहीं जानते उनके बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद बिफोर राइटिंग द आंसर चेक द क्वेश्चंस अगेन टू बी श्योर यू हैव अंडरस्टूड देम।
आंसर को राइट करने से पहले फिर से एक बार चेक कर लेना है कि तुम्हें ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, अच्छे से श्योर है या फिर नहीं। और सेकंड रीडिंग में क्या करना है, आपको सारे आंसर्स है वो श्योर करते रहना है और उनको राइट करते हुए आगे चलते रहना है। तो ये सारे पॉइंट एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप अनसीन पैसेज को देखते हैं, सोल्व करते हैं, तो उस टाइम पे कौन कौन से पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको रीड द क्वेश्चंस को रीड करना है, ना कि आपको पैसेज को रीड करना है। आप पहले पैसेज रीड करोगे, फिर क्वेश्चन रीड करोगे, फिर से पैसेज रीड करोगे, श्योर करने के लिए फिर से एक बार करते हो, तो इसमें टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो टाइम को बचाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना है। क्वेश्चंस को रीड करने के बाद हम ये जजमेंट ले लेते हैं कि सामने वाला क्या पूछना चाहता है, और बहुत जल्दी हम इनके आंसर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले क्या करना है, हमें रीड द क्वेश्चंस, उसके बाद गो थ्रू द पैसेज को रीड करना है। पेंसिल हाथ में होगी, स्लाइटली मार्क ऑन पैसेज, पेंसिल की हेल्प से क्या करना है, बिल्कुल हल्के हल्के पेंसिल से आपको जहां पे लगेगी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है वहां पे आपको या तो अंडरलाइन करना है या फिर कोई भी मार्क करना है। उसके बाद और साथ साथ के ध्यान किसका रखना है, यूज स्किपिंग एंड स्किपिंग और स्किमिंग मीन्स जो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दी जाती है मेन आइडिया के साथ साथ उनको हमें अवॉइड करना है। कंसंट्रेट ऑन मेन आइडियाज, उन पे कंसंट्रेट करना है। नेक्स्ट इज बी स्पेसिफिक, हमें स्पेशल आंसर लिखना है, जो उसके आसपास का है उस पे ध्यान ना देके जो मेन है, जो स्पेशल आंसर है, स्पेसिफिक आंसर है, वो हमें राइट करना है। अवॉइड जनरल आंसर्स, यही टॉपिक था, यही पॉइंट है कि जो जनरल आंसर्स हैं उनको राइट ना करके स्पेशल जो स्पेसिफिक आंसर है वो हमें राइट करना है, क्योंकि वो बिल्कुल टू द पॉइंट होता है। नेक्स्ट इज सीक्वेंस में क्या था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमें पैराग्राफ 1 या 2 उनमें मिल जाएगा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, जहां पे फर्स्ट का आंसर खत्म हुआ था उससे आगे हमें सेकंड का आंसर मिलेगा। उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ऐसे हमें क्वेश्चंस को रीड करना है। जहां पे क्वेश्चन का आंसर मिला है उससे आगे हमें फाइंड आउट करते हुए जाना है। ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है तुम स्टार्टिंग से उसको फाइंड आउट करना शुरू करोगे, नहीं, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा करने से ओनली हमारा टाइम वेस्ट होगा, और एग्जाम टाइम में हमें अपना टाइम है वो सेव करना है, ना कि वेस्ट करना है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस। जब भी आप आंसर को राइट करते हो तो एक तो कोशिश करना कि अपनी लैंग्वेज में आंसर फ्रेम कर सके, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में आंसर फ्रेम करोगे तो वो आंसर राइट करोगे तो बहुत ही इफेक्टिव होगा। और शॉर्ट आंसर राइट करना है, सिंपल सेंटेंसेस का यूज करना है, टिपिकल सेंटेंसेस का यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज डोंट वरी द वर्ड्स यू डोंट नो, मीन्स जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उनको लेके कंफ्यूज होने की जरूरत या फिर अटकने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको खुद से उस वर्ड की सेंस निकाल लेनी है और उसको राइट करना है। और लास्ट क्या था कि बिफोर राइटिंग द आंसर्स चेक द क्वेश्चंस अगेन टू बी श्योर यू हैव अंडरस्टूड देम। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अनसीन पैसेज में कैसे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद भी आपको कहीं पे कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।